सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। हरि पूज्य बापू जी के दरबार में पधारे हुए सभी साधक भाई बहनों के हृदय में विराजमान पूज्य बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम। हरि ओम हरि ओम। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कहते हैं श्री गुरु गीता में जो हम लोग नित्य पाठ करते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसको ईश्वर में भक्ति होती है जैसी वैसी ही भक्ति जिसको सद्गुरु में होती है उसको ही
शिव जी कहते हैं उसको ही गुरु तत्व का, गुरु की सत्संग का, गुरु की महत्ता का पता चलता है। भक्ति बड़ी ही स्वतंत्र और सुख मूलक है। भक्ति सरस है। जिनके जीवन में भक्ति है, जिनके जीवन में पंचदेवों की उपासना रही है, जीवन में या तो पंचदेवों के अवतारों की उपासना रही है, उनको ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु, ऐसे अवतारी महापुरुष, पूज्य बापू जी जैसे अवतारी महापुरुष मिल ही जाते हैं। हम सभी साधकों के जीवन में कहीं न कहीं प्रारंभ से ही भगवान में श्रद्धा, विश्वास, आस्था रही है, भक्ति रही है। वो पंचदेव हैं। एक तो शिव जी हैं, शिव जी या उनके जो भी विग्रह हैं, उनकी उपासना आराधना जो करते हैं, उनको सद्गुरु की प्राप्ति होती है। पूज्य बापू जी के जीवन में भी शिव जी की उपासना रही, भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना रही। धीरे धीरे ये भक्ति की शुरुआत होती है, हृदय में श्रद्धा आता है, प्रेम आता है, भक्ति आती है। तो शिव जी की जिनके जीवन में उपासना रही है, आराधना रही है, विष्णु भगवान की जिनके जीवन में आराधना रही है, विष्णु भगवान के अवतारों की, कृष्ण है, राम है, तो उनके जीवन में भी धीरे धीरे भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और वो देर सवेर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में, सत्संग में आ ही जाते हैं। शिव जी हुए, विष्णु भगवान और दुर्गा माता शक्ति, ऐसे ही गणेश जी और सूर्य भगवान, ये 5 देवों की उपासना जिनके जीवन में रही है, तो उन्हें पूज्य बापू जी जैसे अवतारी महापुरुष का सत्संग सानिध्य मिला है। हमारे भी जीवन में सबका ये अनुभव होगा, कहीं ना कहीं इन देवों की उपासना आराधना रही है, जिसके पुण्य प्रताप से हमें पूज्य बापू जी जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष प्राप्त हुए हैं। पूज्य बापू जी के जीवन में भी देखो, बापू जी की शुरुआत सेवा, साधना, भक्ति से हुई। माँ महंगीबा जी बचपन से ही ध्यान सिखाती थी। ऐसे ही पूज्य बापू जी ईश्वर प्राप्ति की उत्कंठा, लालसा से कहाँ कहाँ नहीं गए। वे केदारनाथ गए, केदारनाथ के दर्शन पाए, पग खो गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। केदारनाथ के दर्शन पाए, गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलन में, कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, जा पहुँचे नैनीताल। वहाँ थे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, स्वामी लीलाशाह प्रतिष्ठित। भीतर तरलते बाहर कठोरा, निर्विकल्प जो कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। हरि ओम 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 हरि ओम। पूज्य बापू जी के जीवन में कृष्ण भगवान की, शिव जी की भक्ति रही, तो धीरे धीरे ब्रह्मनिष्ठ स्वामी साईं लीलाशाह जी भगवान की प्राप्ति हुई। नैनीताल पहुंच गए भगवत प्रेरणा से, और वहां पर साईं लीलाशाह जी भगवान के दर्शन हुए। उनके सानिध्य में रह के पूज्य बापू जी ने वो अमृत पान किया
कि जो पूरी दुनिया को आज तक पिला रहे हैं और पिला रहे हैं। तो संतों का सानिध्य मिलना, सदगुरु का सानिध्य मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। बड़े भाग पाई ब सत्संगा, सत्संग की प्राप्ति होना बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि सत्संगति से बढ़कर और दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिसके जीवन में सत्संगति नहीं है उसका जीवन तो यूं ही व्यर्थ गुजर जाता है। जिनके जीवन में सत्संगति है, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य है, उन्हीं का जीवन वास्तव में जीवन है। वही जीवन जीने की ठीक ठीक कला जान पाते हैं। नहीं तो आजकल देखो, न तो उठने बैठने खाने पीने सब चीज़ बिगड़ चुकी है। जीवन में क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये सब जानकारियाँ ही नहीं दी जा रही हैं बच्चों में, बड़ों में। ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल बाज़ारों में बिक भी रही हैं शुद्ध के नाम पे, शुद्ध दूध, शुद्ध घी। लेकिन शुद्ध दूध, शुद्ध घी रहा कहाँ आज। जीवन में जो जीवन जीने की कला है, पूज्य बापू जी सिखाते हैं। कब खाना, कितना खाना, कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे निरोग रहना, ये पूज्य बापू जी ने सत्संगों में बारंबार हम सबको सिखाया है। तभी साधक का जीवन सात्विकता और भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत होता है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जिसके जीवन में शुद्ध सात्विक आहार है, शुद्ध सात्विक खान पान है, उसी का जीवन धीरे धीरे भक्तिमय आनंदमय होता जाता है। पूज्य बापू जी ने अपने सत्संगों में हमारी उन्नति के लिए ऐसे ऐसे साधन बताए। बापू जी ने मंत्र दीक्षा मिली, गुरु मंत्र का जप, संकीर्तन करना, ये नित्य जिनके जीवन में नियम है, पाठ है, तो वो कलिकाल से बचे रहते हैं। नहीं तो कलिकाल की माया बड़ी प्रबल है। लोग बहे चले जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं। इसलिए जीवन में सत्संग कथा जरूरी है। जहाँ पर सत्संग कथा होता है वहाँ पर भगवान कहते हैं मैं स्वयं वास करता हूँ। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। एक घड़ी का सत्संग भी बहुत बहुत पुण्य लाभ देने वाला होता है। तो जो सत्संग कराते हैं, करने कराने में साझेदार होते हैं, बापू जी कहते हैं वो पृथ्वी पर के देव हैं। उनकी माता धन्य है, पिता धन्य है, कुल गोत्र धन्य है, उनका वंश धन्य है। गुरु की जो प्रीति है, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो हमारे जीवन में नित्य बरकरार रहे। यही जीवन का सौंदर्य है। भक्ति ही जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाती है। जब लग नाता जगत से तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि को भजे भक्त कहावे सोए। भगवत भक्ति से संसार की जो आसक्ति है, जो मोह ममता है, वो क्षीण होती जाती है और भगवत प्रेम, भगवत रस का हृदय में आविर्भाव होने लगता है।
पूज्य बापू जी के जीवन में देखो कैसी साधना और कैसी भक्ति रही। जिन रात्रियों में हम निश्चिंत की नींद लेते थे, उस रात्रियों में बापूजी वन में ध्यान समाधिस्थ रहते थे। कितनी रात्रियां पूज्य बापूजी ने उस भगवत प्यारे के चिंतन में बिताई। ऐसी दिव्य साधना रही पूज्य बापूजी के जीवन में। एक दिन नदी तट मन आकर्षा, आई जोर की आंधी वर्षा, बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गई, टूटी समाधि ध्यान खिंच गई। साधक उठा थे विकरे केसा, राग द्वेष न किंचित लेसा। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने कार ले जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जीव मल ही पाए। पूज्य बापू जी साधना करते करते नर्मदा किनारे बैठे थे। वर्षा होने लगी तो मछुआरों की झोपड़ी थी, गांव था, उसमें एक बरामदे में जाके बैठ गए। किसी ने देखा रात को कि ये कोई बैठा है, लगता है चोर है, तो उसने पूरे गांव वालों को बुला लाया। वो लोग डंडे हाशिया क्या क्या लेके आए, हथियार। किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा। किसी ने समझा आशी का कोई चोर है, कोई पहलवान लोग मल्ल देखे। जिसकी जैसी भावना रही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। संतों में जैसी हम भावना करते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, उसका वैसा ही हमको फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भी जब चाणूर मुष्टिकादि मल्लों के बीच में मल्ल युद्ध करने के लिए उतरे, तो वहाँ की जो नर नारियां थी वो भी अपने अपने भावों से उनको देखती हैं। कंस को तो कृष्ण भगवान काल के रूप में दिखाई दिए, जो भक्तजन थे वो उनके लिए भगवान के रूप में दिखाई दिए। गोपियों को अपने प्यारे प्रीतम के रूप में दिखाई दिए। तो जिसकी जैसी भावना रही वो उस रूप में देखता है। सब जग ईश्वर रूप हो है, भलो बुरो नहीं कोय। जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। तो गुरुदेव की जो श्रद्धा जिसके जीवन में है, प्रीति जिसके जीवन में है, जो श्रद्धा भक्ति प्रीति से भजता है बापू को, साईं को, तो उसका जीवन खुशहाल होता है, निहाल होता है। वास्तव में मित्र बनाना है तो गुरु को ही बनाओ। अपने मन का मीत गुरु जी को बना लो, क्योंकि गुरु ही सच्चा राह दिखाते हैं। हमारे मन को ठीक रास्ते वही चलना सिखाते हैं। हम सबको ऐसे मीत मिले हैं पूज्य बापू जी जैसे महापुरुष कि हमारा जीवन में सुख शांति आई है, भक्ति आई है, प्रेम आई है। मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। वो मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने।
बाजी जब गुरुवर से लगाई, बाजी जब गुरुवर से लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पासा मेरे भाई। मेरी हार हो गई थी दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग थी ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग थी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन खाने ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग थी ये दुनिया क्या जाने। तुमने खुद प्रेम जताया, तुमने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया, तुमने खुद प्रेम जताया, तुमने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, प्रेम की उल्टी रीत दुनिया क्या जाने, है ये प्रेम की उल्टी रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिली गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। अलग है, राग अलग है, ये तेरा अनुराग अलग है। मैं गाऊं उसके गीत ये दुनिया क्या
गुरुदेव के ध्यान में, उनके चिंतन में शांत होते जाएं, पुकारते जाएं, हे मेरे बापू, हमारे जीवन में आपकी भक्ति हो, प्रीति हो प्रभु। हम इस संसार के तुच्छ माया जाल में न फंसें। आपकी सेवा, आपका सत्संग हमको बारंबार मिलता रहे बापू। हरि हरि बापू जी ओम 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 ओम। मेरे गुरु जी ओम 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 साईं ओम। हे प्रभु, एक आप ही सहारा हो मेरे बापू। दुनिया के सहारे कुछ काम नहीं आते हैं। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कह नानक यह विपत में, टेक एक रघुनाथ। हे गुरुदेव, आप ही का सहारा है। मुझे गर्व न और सहारों का, एक तेरा सहारा काफी है गुरुदेव। बन बन के सहारे टूटते हैं, यह रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे न कभी, छूटे न कभी, बस एक सहारा काफी है। बस एक सहारा काफी है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। हे गुरुदेव, आप ही का भरोसा हो हमारे जीवन में, आप ही की आस हो, आप ही की प्यास हो हमारे जीवन में गुरुदेव। हरि 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 गुरु गुरु हरि
जगत में, हरि हरि आदिक जगत में, पूज्य देव जो कोई, पूज्य देव जो को, सदगुरु की पूजा किए, सतगुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। हरि हरि भागवत का एक श्लोक पूज्य बापू जी अपने सत्संगों में बताते हैं। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। जो कुछ भी देखने में, सुनने में, मन से, वाणी से, कहने में आता है, वो सब माया मात्र है, मोह का मूल है, वो परमार्थ नहीं है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। परमार्थ तो एक सदगुरुदेव हैं, सच्चे वही हितकार हैं। सदगुरु का जीवन में जो प्यार है, जो श्रद्धा है, भक्ति है, वही साधक के जीवन में साधना की तीव्रता देता है, गति देता है। मन ही मन जो साधक ध्यान में गुरु जी से बातें करते हैं, उनकी कृपा का अनुभव करते हैं, उनके साधना तीव्र गति से चलने लगती है। हरि हरि ओम, हरि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भवताहा। भगवान नाम में अद्भुत शक्ति है। जिनके जीवन में भगवान नाम नहीं है, गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं है, उनका जीवन तो व्यर्थ ही संसार की तुच्छ आपाधापी में बीत जाता है। लेकिन जीवन का सच्चा श्रृंगार, सच्चा रस तो गुरु की भक्ति में है, गुरु की प्रीति में है। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, भगवान राम जी की सेवा आदि किया। भगवान प्रसन्न हुए कि हनुमान जी वरदान मांग लो, तो हनुमान जी क्या मांगते हैं कि प्रभु आपकी अचल भक्ति दे दीजिए, ऐसी भक्ति जो हमारे जीवन से कभी जाए नहीं, कभी घटे नहीं। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। हे भगवान, हमारे जीवन में अनपायनी भक्ति हो, हमारी प्रीति, हमारी श्रद्धा आपकी तरफ बढ़ती ही जाए। हरि हरि संत तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आप कहते हो कि संसार के विषय भोग बड़े कड़वे हैं, फीके हैं, तुच्छ हैं, लेकिन हमको तो अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वैद्य को दिखाने की ज़रूरत है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा,
क्योंकि जब किसी को सर्प डस लेता है तो उसको कड़वे नीम भी मीठे लगते हैं। इसलिए खुश ना हो विषय भोगों में कि ये हमको बहुत मीठे लग रहे हैं, बल्कि सदगुरु की शरण में जाकर उनके वचनों का अमृत पान करके अपने इस रोग का निवारण करना चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। विषयों का आस न होना ही संयम है, उनकी आसक्ति उनकी प्रीति न होना ही संयम है। हरि हरि ओम, हरि ओम। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, वो मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। वो मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। जिधर देखूं उधर आए आप नजर। जिधर देखो उधर आए आप नजर। जिधर देखूं उधर आए आप नजर। जिधर देखो उधर आए आप नजर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। मेरी जीवन नैया भंवर में है डोले। 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 अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो, अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो गुरुवर। भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, वो मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर।
मैं सुख में सो नहीं, मैं दुख में रो नहीं। ओ ऐसी समता दे दो वर, ऐसी समता दे दो वर। ऐसी समता दे दो गुरुवर, ऐसी समता दे दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो वर, मेरी भक्ति बढ़ा दो। मेरी प्रीत बढ़ा दो गुरुवर, ओ मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। गुरु की महिमा को मैं नित दिन गाता रहूं। गुरु की महिमा को मैं निष्ठ दिन गाता रहूं। ऐसी वाणी दे दो वर, ऐसी वाणी दे दो वर। ऐसी वाणी दे दो गुरुवर, ओ ऐसी वाणी दे दो गुरुवर। ओ मेरी प्रीत लगा दो वर, मेरी भक्ति बढ़ा दो। मेरी प्रीत बढ़ा दो गुरुवर, ओ मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। जय हो गुरुदेव महाराज। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। आज के समय में जहाँ पर पूज्य बापू जी के लिए समाज में अनेक तरह के विधर्मी जो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो साधकों का भी कर्तव्य है कि एकजुट होकर ऐसे कुप्रचारकों के मुंह पे तमाचा मारें और बापू जी का जो संदेश है, जो सच्चाई है, वह जन जन तक प्रचारित हो, फैले। ऐसे वीडियो भी बनाए गए हैं अपने अपने माध्यम से, सेवा कार्यों से। ऋषि प्रसाद या आप सबके पास सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो उस हिसाब से अपनी बातें उस पर रखें। अभी एक वीडियो देखेंगे, सुप्रचार का वीडियो।